हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फाइलम जो अपने को पढ़ना है वो है कोर डेटा। तो कह रहा है शुरू में कि जो वर्ड है कोर डेटा ये किससे ओरिजिनेट हुआ है। बाय द टू वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज उससे ओरिजिनेट हुआ है। इसमें एक वर्ड है कोरडा और दूसरा है एटा। तो कह रहा है कोरडा का क्या मतलब है, ए थिक स्ट्रिंग, कि एक थिक रोड लाइक स्ट्रक्चर हो, और एटा मतलब टू हैव। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक थिक लाइक स्ट्रक्चर रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो वो सारे कौन से फाइलम में क्लासीफाई कर रखे हैं, कोर डेटा फाइलम में क्लासीफाई कर रखे हैं। ठीक है। तो कह रहा है एंड ओवरऑल मीनिंग क्या बना कोडेट का, कि एनिमल्स, कौन से एनिमल्स जिनमें क्या हो, हैविंग नोटोकोड, जिनमें नोटोकोड की प्रेजेंस हो, जिसमें कोड लाइक थिक स्ट्रक्चर रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। तो कह रहा है सो कोडेट आर द एनिमल्स इन विच नोटोकोड इज प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ स्पैन, कि उनकी लाइफ में किसी भी स्टेज में नोटोकोड की प्रेजेंस है तो वो कौन से फाइलम में आ जाएंगे, कोर डेटा में आ जाएंगे। चाहे उनमें लार्वल स्टेज में ही प्रेजेंस हो नोटोकोड की तो भी वो किस में होंगे, फाइलम में आएंगे, कोर डेटा फाइलम में आएंगे। ठीक है। फिर कह रहा है अप्रोक्सीमेटली जो टेक्सोनोमिस्ट ने देखा है उनके अकॉर्डिंग जो 90 to 95% एनिमल्स हैं, टोटल जो एनिमल्स के ग्रुप हैं उनमें से 90 to 95% एनिमल आर नॉन कोऑर्डिनेट्स। कैसे हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके अंदर नोटोकोड की प्रेजेंस नहीं है। आर नॉन कोऑर्डिनेट ऑफ टोटल अमाउंट टोटल एनिमल प्रेजेंट ऑन अर्थ, एंड रेस्ट ऑफ द 3 to 5% एनिमल आर कोऑर्डिनेट। और बाकी 3 to 5% कैसे हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके अंदर नोटोकोड की प्रेजेंस कभी ना कभी प्रेजेंट है, दिखती है। फिर कह रहा है इन कोऑर्डिनेट्स, अब जो कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट मिलेगी उनमें स्पीसीज विद मैक्सिमम लिविंग एनिमल्स बिलोंग टू पाइसिस, यानी कि फिशीज वाला जो ग्रुप है कोऑर्डिनेट्स के अंदर उसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं, एंड विद मिनिमम लिविंग स्पीसीज बिलोंग टू एम्फीबिया ग्रुप। और कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो सबसे जिसकी सबसे कम नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं वो कौन सा ग्रुप है, एम्फीबियंस है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स में ये आएंगी फिशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। तो उनमें सबसे ज़्यादा कौन है, फिशीज हैं, और सबसे कम मेंबर, सबसे कम स्पीसीज किसकी हैं, एम्फीबियंस की हैं कोऑर्डिनेट्स के अंदर। फिर कह रहा है कोऑर्डिनेट्स के पास कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट्स के क्या क्या बेसिक फीचर होते हैं, कि ये उनकी डोर्सल साइड है, ये वाली वेंट्रल साइड है। तो डोर्सल साइड में उनके क्या प्रेजेंट होती है, एक नर्व कोड प्रेजेंट होती है। ठीक है। डोर्सल साइड में होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है उनके अंदर। उस नर्व कोड से जस्ट बीनीथ में क्या प्रेजेंट मिलेगी, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो ये नोटोकोड उनके अंदर हार्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद उनके जो फेरेंजियल रीजन है, एलिमेंट्री कैनाल में फेरेंजियल रीजन है, फेरेंक्स रीजन है, उस फेरेंजियल रीजन में क्या प्रेजेंट मिलेंगी, गिल स्लिट्स प्रेजेंट मिलेंगी, पोर प्रेजेंट मिलेंगे, गिल्स पोर जो बाद में जहाँ से गिल्स ओरिजिनेट होंगे। ठीक है। और एनस जो उनका है उसके बाद का जो पार्ट बच जाता है उनकी बॉडी में, यानी कि पोस्ट एनल पार्ट, उसको क्या बोला जाता है, टेल बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो एक कोडेट्स के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे। किसकी प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, गिल स्लिट मिलेंगे, और पोस्ट एनल पार्ट मिलेगा किसकी फॉर्म में, टेल की फॉर्म में वो प्रेजेंट मिलेगा। तो अब इन्हीं चारों करेक्टर्स को डिस्क्राइब कर रखा है वन बाय वन, कि जो जो फंडामेंटल करेक्टर्स हैं कोऑर्डिनेट्स के, कि जो कोऑर्डिनेट्स के मेंबर में कभी ना कभी मिलेंगे। तो पहला करेक्टर उसमें से क्या आता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, या इसी को क्या बोलते हैं, कोर्डा डोर्सेलिस। डोर्सेलिस क्यों, क्योंकि इसकी प्रेजेंस किधर है, डोर्सल साइड में, और इसको बोल देते हैं कोर्डा। कोर्डा मतलब रोड लाइक स्ट्रक्चर है, थिक रोड लाइक स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड या कोर्डा डोर्सेलिस की प्रेजेंस क्या कह रहा है, कि इन दी एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स की एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, देर इज़ ए सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो उस एम्ब्रियोनिक लाइफ में उसके पास एक रोड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, जस्ट बिलो द नर्व कोड एंड अबोव द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये नोटोकोड की प्रेजेंस इनमें कहाँ है, ऊपर वाली साइड तो इसके कौन है, नर्व कोड, और इससे जस्ट नीचे ये क्या जा रही है, एलिमेंट्री कैनाल। तो उनके इन बिटवीन एक सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उसको क्या बोलने लग रहे हैं, नोटोकोड बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नोटोकोड। तो ये प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड भी एक बेसिक फीचर है किनका, कोऑर्डिनेट्स का। फिर है कि नोटोकोड कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट मिलेगी उनकी बॉडी में।
तो कह रहा है नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी एट द डोर्सल सरफेस, कि बॉडी के डोर्सल साइड में ही उसकी पोजीशन मिलेगी, एंटीरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड तक वो प्रेजेंट मिलेगी डोर्सल साइड में। ठीक है। और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओरिजिन कैसा होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलती है तो उस टाइम पे 3 लेयर्स बनती हैं, 3 जम्प्स लेयर बनती हैं जो पूरी बॉडी के सब टिश्यूज़ को अराइज करती हैं। तो उसमें आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म, मिडल लेयर होती है मेसोडर्म और अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्म। तो नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन है वो कौन सी लेयर से होता है, कौन सी जर्म लेयर से होता है, मेसोडर्म से। तो कह रहा है नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और बाद में ये क्या बना रही है, इट फॉर्म ए प्राइमरी एंडोस्केलेटन विच गिव सपोर्ट टू बॉडी। तो ये क्या बनाने लग रही है, एंडोस्केलेटन बना रही है, प्राइमरी एंडोस्केलेटन बना रही है बॉडी के अंदर। फिर कह रहा है एक ग्रुप है कोऑर्डिनेट्स का, प्रोटोकोऑर्डिनेट। जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेंबर्स हैं, प्रिमिटिव जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कि इन प्रोटोकोऑर्डिनेट्स ग्रुप नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम। उनके अंदर नोटोकॉर्ड ही एग्जिस्ट करती है, नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम से, बैकबोन से रिप्लेस नहीं होती। लेकिन एक और ग्रुप है कोऑर्डिनेट के अंदर, वर्टिब्रेटा। तो कह रहा है बट इन वर्टिब्रेटा इट इज़ रिप्लेस बाय बैकबोन और वर्टिबल कॉलम इन अडल्ट। लेकिन जो वर्टिब्रेटा ग्रुप के मेंबर हैं उनकी लाइफ में, उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी वो बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, कौन से स्ट्रक्चर में डेवलप हो गई, बैकबोन में कन्वर्ट हो रही है, बैकबोन बना रही है, वर्टिबल कॉलम बनाने लग रही है उनके अडल्ट के अंदर। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है प्रोटोकोऑर्डिनेट्स में, जो इनिशियली कोऑर्डिनेट्स हैं और जो हायर कोऑर्डिनेट्स हैं, यू कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं जिनको, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, उनके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर को लेके नोटोकॉर्ड। दूसरा आता है किसकी प्रेजेंस, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, कि डोर्सल साइड में ही क्या प्रेजेंट मिलेगी, होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट मिलेगी। तो जो नर्व कॉर्ड है कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो कौन सी साइड सिचुएटेड मिलेगी उनकी बॉडी के, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ बॉडी। तो डोर्सल साइड में उनके प्रेजेंस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो डेवलप होने लग रहा है नर्व कॉर्ड से। ठीक है। और इन दीज एनिमल कैसी मिलेगी, सिंगल और होलो नर्व कॉर्ड मिलेगी। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट बीनीथ दी बॉडी वॉल एंड जस्ट अबोव नोटोकॉर्ड। फिर उसकी प्रेजेंस बता रखी है, पोजीशन बता रखी है कहाँ मिलेगी। तो नोटोकॉर्ड के तो अबोव प्रेजेंट है, लेकिन जो आउटर बॉडी वॉल है उसके बीनीथ प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड, जो आगे चल के उसका क्या बना रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रही है, एंटीरियर पार्ट में ब्रेन बना रही है और पोस्टीरियर रीजन की तरफ स्पाइनल कॉर्ड बनाने लग रही है। फिर है कि नर्व कॉर्ड का ओरिजिन कैसा है, कि कौन सी जर्म लेयर से वो ओरिजिनेट होती है। तो हमने देखा था कि नोटोकॉर्ड तो मेसोडर्म से ओरिजिनेट हो रही थी, और नर्व कॉर्ड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से ओरिजिन है, इसका एक्टोडर्मल ओरिजिन है, कि जो जर्म लेयर होती है आउटर वाली एक्टोडर्म, उससे ओरिजिनेट होती है नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। उसके बाद आता है तीसरा फीचर जो बेसिक करेक्टर है कोऑर्डिनेट्स का, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, कि जो फेरेंक्स रीजन है वहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, गिल स्लिट की प्रेजेंस दिखेगी, और पेयर्ड होगा यानी कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा, दोनों लेटरल साइड में। तो कह रहा है इन ईच कोऑर्डिनेट देयर आर प्रेजेंट लेटरल गिल क्लेफ्ट, स्पेस मिलेगा, गिल क्लेफ्ट बोलते हैं, इन द वॉल ऑफ फेरेंक्स रीजन। जो फेरेंक्स रीजन है वहाँ पे ये प्रेजेंट मिलेंगे, किसके लिए, फॉर रेस्पिरेशन इन एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ स्पैन। तो वो किसी लाइफ स्पैन के किसी भी स्टेज में मिल सकते हैं। फिर कह रहा है जो एक्वेटिक कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे जिसमें सारी फिशीज आती हैं, और जो लोअर कोऑर्डिनेट्स हैं, यूरो कोऑर्डिनेट हैं, सेफेलो कोऑर्डिनेट हैं, जो लोअर कोऑर्डिनेट है, इनके अंदर ये फेरेंजियल गिल स्लिट क्या रहते हैं, आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन फॉर रेस्पिरेशन। उनमें तो इन्हीं की प्रेजेंस कंटिन्यू मेंटेन रहती है पूरी लाइफ के अंदर, फेरेंजियल गिल स्लिट्स की, यही उनमें रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक हैबिटेट के मेंबर्स नहीं है, यानी कि जो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के मेंबर्स हैं कोऑर्डिनेट्स के, उनके अंदर ये गिल क्लेफ्ट जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूज हो जाते हैं। इनकी जगह किसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, उनके अंदर लंग्स की डेवलपमेंट होने लग जाएगी। तो कह रहा है वो उनकी टेरिस्ट्रियल एडेप्टेशन है, कि इन टेरिस्ट्रियल कोऑर्डिनेट्स जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स हैं,
इन टेरेस्ट्रियल कोऑर्डिनेट्स गिल क्लेफ्ट आर फाउंड ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, कि जो गिल क्लेफ्ट की पोजीशन है वो बस कब दिखेगी, एम्ब्रियोनिक लाइफ में दिखेगी, जबकि अडल्ट में वो क्या हो जाएंगे, अब्सेंट हो जाएंगे। एंड आर अब्सेंट इन अडल्ट बिकॉज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर लंग्स इन दैम। अडल्ट लाइफ के अंदर उनके अंदर मेन रेस्पिरेटरी पार्ट कौन बनाएगा, लंग्स बनेंगे। तो उनके अंदर अडल्ट लाइफ के अंदर प्रेजेंस गिल क्लेफ्ट की नहीं दिखेगी, जबकि जो एक्वेटिक लाइफ है उसके अंदर गिल क्लेफ्ट पूरी लाइफ प्रेजेंट रहेंगे रेस्पायर करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद आता है एक और जो करेक्टर है, बेसिक फीचर है पोस्ट एनल टेल, कि एनएस के बाद का, एनल जो पोर है उसके बाद का जो रीजन बच गया वो क्या बनाता है, पोस्ट एनल पार्ट बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो कह रहा है इन कोडेट्स टेल इफ प्रेजेंट, अगर टेल प्रेजेंट मिलेगी तो वो कौन सा पार्ट होगा, इज द पोस्ट एनल पार्ट, पोस्ट एनल पार्ट होगा ऑफ द बॉडी। और टेल कई ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी हैं जिनमें टेल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है या अब्सेंट भी हो जाती है इन मैनी अडल्ट कोऑर्डिनेट्स। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके अंदर अडल्ट लाइफ के अंदर टेल की प्रेजेंस नहीं दिखती, पोस्ट एनल पार्ट की प्रेजेंस नहीं दिखती, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है या अब्सेंट हो जाती है। तो ये बेसिक फीचर थे कोऑर्डिनेट्स के। उसके बाद आता है कि कोई बेसिक डिफरेंस क्या क्या होता है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जो उनके बेसिक फीचर्स हैं उनके अंदर। तो कोऑर्डिनेट्स जो रहते हैं, कोऑर्डिनेट्स के अंदर किसकी प्रेजेंस दिखेगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट दिखेगी, रोड लाइक स्ट्रक्चर डोर्सल साइड में प्रेजेंट मिलेगा, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस दिखेगी, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड अब्सेंट रहेगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बिटवीन, कोऑर्डिनेट्स और जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट फाइलम हैं उनके बिटवीन, कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, इनके अंदर नोटोकॉर्ड अब्सेंट है। दूसरा, इनके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना वो कैसा होता है, पोजीशन उसकी कैसी होती है, डोर्सल साइड में, अंदर से वो कैसा रहता है, होलो एंड सिंगल रहता है। जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी पोजीशन कहाँ मिलेगी, वेंट्रल बॉडी साइड में, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल और सॉलिड मिलेगा और डबल नर्व कोड उसमें रन करेंगे, ऐसा मिलेगा। फिर आ रहा है फेरेंक्स जो है कोऑर्डिनेट्स में वो परफोरेटेड रहेगा, उसमें पोर्स बन जाएंगे, स्लिट बन जाएंगे, परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स की प्रेजेंस दिखेगी। जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स फेरेंक्स रीजन में अब्सेंट होते हैं, नहीं बनते हैं। फिर इसके बाद आता है हार्ट की पोजीशन। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर हार्ट की पोजीशन कहाँ मिलती है, वेंट्रल साइड में, बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट मिलेगा। जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स मेंबर के अंदर हार्ट की पोजीशन क्या होती है, डोर्सल होती है। तो सीएनएस की और हार्ट की पोजीशन अपोजिट हैं कोऑर्डिनेट्स में और नॉन कोऑर्डिनेट्स में, कि इसमें हार्ट वेंट्रल मिलेगा कोऑर्डिनेट्स में, इनके अंदर डोर्सल साइड में मिलेगा। फिर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक और फीचर क्या आता है कि एक पोस्ट एनल पार्ट यानी कि टेल प्रेजेंट मिलेगा, जबकि नॉर्मली इनमें टेल प्रेजेंट नहीं मिलती, पोस्ट एनल पार्ट कोई होता नहीं है। तो कह रहा है टेल इफ प्रेजेंट इज प्री एनल पार्ट, कोई प्री एनल पार्ट होता है, इनमें से पहले का रीजन होता है। पोस्ट एनल जो पार्ट टेल बनाता है वो इनके अंदर क्या रहती है, अब्सेंट रहती है नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हैं कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। फिर आ रहा है कोऑर्डिनेट्स के क्या क्या और करेक्टर्स हैं, हायर करेक्टर्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसी सिमेट्री शो करते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, यानी कि उनकी बॉडी को सिर्फ हम एक ही प्लेन में इक्वली कट कर सकते हैं, इक्वल हाफ के अंदर। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे कि तीनों जम लेयर बनेंगी, एक्टोडम, एंडोडम, मेजोडम, सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं ये, इनके अंदर ट्रू बॉडी केविटी प्रेजेंट मिलेगी विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो कैसा मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन सिस्टम डेवलप मिलेगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा मिलेगा, दे हैव ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इनके अंदर। और एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, किडनी प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक फीचर हैं कोऑर्डिनेट फाइलम के। फिर आता है कि थोड़ा क्लासिफिकेशन क्या है कोऑर्डिनेट्स का। तो क्लासिफिकेशन में इनके दो ग्रुप बना रखे हैं। एक तो जो थोड़े प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, लोअर कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको बोलते हैं एक्रेनिएटा या उनको बोलते हैं प्रोटोकोऑर्डिनेटा। और जो हायर कोऑर्डिनेट्स हैं, ज़्यादा डेवलप हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा या यू कोऑर्डिनेटा, यू मतलब ट्रू, ट्रू कोऑर्डिनेट्स। तो इस फाइलम कोऑर्डिनेटा में शुरू में दो ग्रुप्स बना रखे हैं। पहला ग्रुप पे आते हैं ए क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम, जो ब्रेन बॉक्स होता है,
जो हार्ड पार्ट होता है जो अपने ब्रेन को कवर्ड करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। तो अब इसमें वर्ड है एक्रेनिएटा, यानी कि ये ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंदर क्रेनियम की अब्सेंस है, उनके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट नहीं है, तो उनको एक्रेनिएटा बोलते हैं। या फिर उनको बोल देते हैं प्रोटोकोर्डेट्स, प्रिमिटिव कोर्डेट्स, जो लोअर कोर्डेट्स हैं, इनिशियल कोर्डेट्स हैं। तो इसमें दो सब फाइलम आते हैं कोर्डेट फाइलम के अंदर जो प्रोटोकोर्डेट्स हैं, यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा। ये दोनों सब फाइलम आते हैं कौन से ग्रुप में, एक्रेनिएटा या प्रोटोकोर्डेट्स में। तो यूरोकोर्डेट्स, यूरो का मतलब होता है टेल, तो ये ऐसे कोर्डेट्स हैं, मतलब ऐसे हैं जिनके अंदर नोटोकोर्ड प्रेजेंट मिलेगी, लेकिन सिर्फ कहाँ प्रेजेंट मिलेगी, टेल रीजन में प्रेजेंट मिलेगी, वो भी लार्वा की टेल के अंदर प्रेजेंट मिलेगी। दूसरा है सेफेलोकोर्डेट्स, कोर्डेट्स का मतलब नोटोकोर्ड, और सेफेलो मतलब उनमें अप टू हेड, हेड से लेकर टेल तक कंप्लीट बॉडी पार्ट में नोटोकोर्ड की प्रेजेंस दिखेगी अडल्ट लाइफ के अंदर। फिर दूसरा ग्रुप इसके अंदर आता है क्रेनिएटा, जिनके अंदर ब्रेन किससे कवर्ड होता है, हार्ड कवरिंग से, जिसको बोलते हैं क्रेनियम, या इनको क्या बोलते हैं, यू कोर्डेट, यू कोर्डेट या ट्रू कोर्डेट्स, हायर कोर्डेट्स। तो इसके अंदर एक ही सब फाइलम आता है कौन सा, वर्टिब्रेटा, कि ये ऐसे हैं जिनके अंदर जो नोटोकोड थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, वर्टिबल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो गई, बैकबोन के अंदर कन्वर्ट हो गई है वो, ठीक है। फिर इसके अंदर दो डिवीजन आते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा मेंबर कौन से होते हैं, ग्नेथा का मतलब होता है जो, जिनके बक्कल केविटी वाले रीजन में क्या प्रेजेंट हो, जो प्रेजेंट हो, लेकिन इसमें वर्ड है एग्नेथा। एग्नेथा का क्या मतलब है, जोलेस, जिनके अंदर जो प्रेजेंट नहीं है, जोलेस मेंबर जो आएंगे। और ग्नेथोस्टोमेटा कौन से होंगे, ग्नेथो मतलब जो और स्टोमेटा मतलब माउथ, कि जिनके माउथ में बक्कल केविटी में जो प्रेजेंट मिलेंगे। तो इनके अंदर ग्नेथोस्टोमेटा मेंबर्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, एग्नेथा मेंबर्स के अंदर जो अब्सेंट रहते हैं। तो एग्नेथा जो मेंबर्स है जिनके अंदर जो प्रेजेंट नहीं होते, उसमें फिर दो क्लास आती हैं, एक आती है ओस्ट्रेकोडर्मी और दूसरी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो ओस्ट्रेकोडर्मी के जो मेंबर हैं वो सारे क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अभी किसके बारे में आपको पढ़ना रहता है, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ना रहता है, जिसमें पेट्रोमाइजोन आती है, मिगजीन आती है। फिर जो ग्नेथोस्टोमा डिवीजन है इसके अंदर दो सुपर क्लास आती हैं, एक के अंदर आता है पाइसिज जिसमें फिशिज आती हैं सारी, और दूसरा सुपर क्लास आती है टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब फोर, पोडा मतलब फीट, फोर लिम्स प्रेजेंट हों जिनके अंदर, तो वो मेंबर्स आते हैं। और जैसे इसी का एक्सटेंशन है कि जो सुपर क्लास है पाइसिज एंड सुपर क्लास है टेट्रापोडा, इनके अंदर कौन कौन सी क्लास आती है। तो इनके अंदर जो पाइसिज क्लास है फिशिज वाली, उसके अंदर कौन कौन आते हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिस्थाइसिस, उस्टिस्थाइसिस, ये क्लास आती हैं। लेकिन इसमें ये प्लेकोडर्मी है, इसके मेंबर क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, कॉन्ड्रिस्थाइसिस और उस्टिस्थाइसिस। कॉन्ड्रिस्थाइसिस कार्टिलेजिनियस फिशिज और ये वाली बोनी फिशिज। और जो सुपर क्लास है टेट्रापोडा, इसमें कौन कौन से क्लास आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स आते हैं, एविज बर्ड्स आते हैं, और मेमेलिया, मैमल्स आते हैं। तो ये सारे के सारे हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर, जिनके अंदर कितने फीट प्रेजेंट मिलेंगे, 4 फीट प्रेजेंट मिलेंगे, 4 लिम्ब स्ट्रक्चर प्रेजेंट मिलेगी जिनके अंदर, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है कोर्डेट फाइलम का।